हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में। आज का एपिसोड बहुत ही कमाल का होने वाला है। इस कैरेक्टर का सबसे बड़ा राज आज तक किसी ने नोटिस ही नहीं किया। ये सीन कंटिन्यू होता है जब ये रिवील होता है कि उसका प्लान था स्ट्रॉन्ग गार्डियंस को इकट्ठा करना। सबसे पहले सॉन्ग, फिर बूमी और फिर हूपो। यहीं पे ट्विस्ट आता है कि हूपो अब ऑफिशियली एंशिएंट का गार्डियन बन चुका होता है और तीनों का एक ही मिशन होता है, वांग लिन को मारना। ये सुनकर हूपो चैलेंज फील करता है क्योंकि वो चाहता था कि मिशन कंप्लीट करने के बाद वांग लिन से फाइट करे। उसका मेन गोल था अपनी सोल शील्ड की स्ट्रेंथ टेस्ट करना फेस टू फेस बैटल में वांग लिन के अगेंस्ट। जैसे ही वांग लिन एंशिएंट एरिया के अंदर एंटर करता है, तुरंत ही एक गार्डियन अटैक करता है स्पाइडर टेक्निक से, लेकिन लकीली वांग लिन इजीली अटैक डॉज कर लेता है। उसके बाद अर्थ गार्डियन अपीयर होता है जो अर्थ बेस्ड अटैक से वांग लिन को टारगेट करता है। वो जमीन से लिक्विड रिलीज करता है जो पेनिट्रेट करते हुए वांग लिन को ट्रैप करने की कोशिश करता है, साथ ही अपनी टेक्निक से फाइट करता है। लेकिन ये सब वांग लिन के लिए काफी नहीं होता। एंड में वो अर्थ गार्डियन को ही उसके ट्रैप के अंदर फंसा देता है। थोड़ी देर बाद गार्डियन सॉन्ग एंटर होता है फुल कॉन्फिडेंस के साथ। उसको लगता है कि उसकी टेक्निक ने वांग लिन को डिफीट कर दिया है और वो ऑलरेडी अपनी विक्ट्री और प्राइड इमेजिन कर रहा होता है। तभी सडनली वांग लिन वापस राइज करता है उस लिक्विड के अंदर से। ये देखकर अर्थ गार्डियन और सॉन्ग दोनों शॉक हो जाते हैं, स्पेशली वांग लिन की टेरिफाइंग प्रेजेंस और ऑरा से। सॉन्ग तुरंत डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करता है, जबकि अर्थ गार्डियन दोबारा से ट्रैप लगाने की ट्राई करता है। लेकिन वांग लिन एक इंस्टेंट मूव में अर्थ गार्डियन का कंट्रोल कट कर देता है। फिर वांग लिन ईगल लाइक स्पीड से सॉन्ग के करीब आता है, अपनी अटैक लॉन्च करता है जो सॉन्ग को जमीन में घुसा देता है। सॉन्ग जमीन में फंस जाता है और पैनिक में एस्केप करने की कोशिश करता है वांग लिन से भागने के लिए। लेकिन वांग लिन तुरंत डिस्ट्रक्शन टेक्निक यूज करता है जो एक ही हिट में अर्थ गार्डियन को कंप्लीटली जमीन के अंदर सिंक कर देता है। सॉन्ग किसी तरह जमीन के अंदर से बाहर निकलता है, लेकिन वांग लिन उसको चेस करता रहता है, हाथ में वेपन लेकर, रेडी टू फिनिश द फाइट। यहाँ पे सीन और भी इंटेंस हो जाता है। वो अटैक जो सोल से बना होता है इतना पावरफुल होता है कि गार्डियन और प्रोटेक्टर दोनों पैनिक में एस्केप करने की कोशिश करते हैं और सेलेस्टियल टेक्निक यूज करके पीछे हटना चाहते हैं। लेकिन तभी एक पावरफुल पाम रिलीज होती है। जो भी उस पाम को देखता है वो तुरंत समझ जाता है कि ये लेजेंडरी पाम टेक्निक है, एक ऐसी टेक्निक जो स्पेस और छोटी सी एनर्जी तक को कंट्रोल कर सकती है। उधर डार्क साइड का मास्टर गिल्टी फील करता है क्योंकि उसे रियलाइज हो जाता है कि उसके गार्डियंस प्रीस्ट को प्रोटेक्ट करने में फेल हो चुके हैं। लेकिन फिर भी उसके दिल में थोड़ी उम्मीद होती है क्योंकि उसके पास अभी प्रीस्ट बचा हुआ है। उसको पूरा यकीन होता है कि प्रीस्ट के पास सोल का फाइनल चॉइस है और वही आखिरी होप है वांग लिन को डिफीट करने के लिए। फिर हमें प्रीस्ट का सीन दिखाया जाता है जो मिलियंस ऑफ सोल फ्रैगमेंट्स को कंट्रोल करना चाहता है। इसी वक्त दाओ लिन को हूपो और सेनापुन की पावर फील होती है। वांग लिन लिग्वो को कहता है कि जाकर सोल की पावर का पता लगाए, लेकिन लिग्वो तुरंत वापस जाने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि वहां की ऑरा बहुत ज्यादा टेरिफाइंग होती है। हाँ, वो ये जरूर एडमिट करता है कि जो पावर उन सबको कंट्रोल कर रही है वो उसे बहुत फेमिलियर लग रही है। और तभी हूपो खुद सामने आ जाता है। यहीं पे वांग लिन का दोबारा सामना होता है अपने फॉर्मर डिसाइपल हूपो से। हूपो कामली कहता है कि बहुत अरसा हो गया है मिले हुए, और सबसे शॉकिंग बात ये होती है कि हूपो वांग लिन को सिर्फ नाम से बुलाता है बिना मास्टर कहे। ये क्लियरली शो करता है कि हूपो के दिल में अब कोई रिस्पेक्ट या अटैचमेंट बाकी नहीं रही। लिग्वो बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि हूपो असल में वांग लिन का ही डिसाइपल था और अब वो बिट्रे कर चुका है। वांग लिन चाहे अभी भी सेलेस्टियल असेंशन के इन्फ्लुएंस में हो, फिर भी फुल्ली अवेयर होता है कि हूपो कौन है। फिर हूपो अपनी सारी डिसअपॉइंटमेंट और दर्द वांग लिन के सामने रख देता है। वो कहता है कि इतने सालों से वो ये सब अपने अंदर दबा के बैठा था क्योंकि उसको लगता था कि वांग लिन ने उसे स्पाई समझ लिया था, और अब हूपो का सिर्फ एक ही गोल होता है, रिवेंज। और वो रिवेंज वांग लिन को मार कर लेना चाहता है। हूपो तुरंत सोल टेक्निक अनलीश करता है जो एक स्नेक की शेप में अटैक करती है, लेकिन लकीली वांग लिन इस अटैक को डॉज कर लेता है और काउंटर में अपनी पावर यूज करके सोल अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद वांग लिन फाइट के बजाय बातचीत से मसला सॉल्व करना चाहता है और अपनी कॉन्शियसनेस से हूपो से कम्युनिकेट करता है। लेकिन हूपो अब सिर्फ गुस्से और नफरत से भरा होता है। वो वांग लिन को याद दिलाता है कि जनरल डीमन के टाइम पर वांग लिन की वजह से उसको और 13 और लोगों को जेल में डाल दिया गया था। उनको ब्रूटली पनिश किया गया, बोन्स टूट गई, स्कल्स क्रश हो गए, और ये सब हूपो के दिल में जख्म बन चुका था। हूपो का मानना होता है कि वांग लिन ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। वांग लिन को भी वो इंसिडेंट याद आ जाता है। यहीं पे वांग लिन अपनी गलती एक्सेप्ट करता है और पहली दफा सिंसियरली हूपो से माफी मांगना चाहता है।
आई एम सॉरी हूपो। यहाँ से स्टोरी और भी डार्क हो जाती है। हूपो का फाइनल प्लान क्लियर होता है। जब तक वोंग लिन मर न जाए वो रुकने वाला नहीं। उसका इरादा होता है कि वोंग लिन की सोल को लेकर अपनी पावर इंक्रीज करे और साथ ही सोल प्यूरिफिकेशन सेक्ट के बाकी मेंबर्स की सोल्स भी अब्सॉर्ब करे ताकि अपनी स्ट्रेंथ को दोबारा और ज्यादा लेवल तक ले जा सके। लेकिन इसी मोमेंट पर वोंग लिन को एक शॉकिंग रियलाइजेशन होती है। उसे समझ आ जाता है कि ये सब हूपो की पर्सनल नफरत की वजह से नहीं है। असल वजह ये होती है कि हूपो सोल प्यूरिफिकेशन टेक्निक को क्लेम करना चाहता है। हूपो का प्लान ये होता है कि जो भी इस टेक्निक को वोंग लिन से सीखा या हासिल किया है उन सब को खत्म कर दिया जाए ताकि आखिर में वो ये डिक्लेयर कर सके कि सोल प्यूरिफिकेशन सिर्फ उसी की है और सिर्फ वही इसका असली कंट्रोलर है। वोंग लिन ये बात बिल्कुल एक्यूरेटली जज कर लेता है। हूपो इस बात पर वोंग लिन की तारीफ भी करता है और ओपनली एडमिट करता है कि हाँ, उसका इरादा बिल्कुल यही है। फिर हूपो अपना और भी बड़ा ड्रीम बताता है। वो चाहता है कि स्पिरिचुअल फर्न्स के स्केल को और एक्सपैंड करे और इस मुल्क के लोगों के सोल्स को अट्रैक्ट करके अपनी आर्मी बनाए। आखिरी गोल ये होता है कि वो अपना खुद का डीमन कंट्री एस्टैब्लिश करे जहां वो कंट्री डीमन बनकर रूल करे। हूपो यहाँ तक कह देता है कि अगर ये प्लान सक्सेसफुल हो गया तो वोंग लिन की लाश भी उसके पैरों के नीचे होगी। प्योर एरोगेंस के साथ हूपो डिसाइड करता है कि अब सीधा फाइट का एंड करेगा। वो 1 बिलियन सोल्स रिलीज करता है जो स्नेक लाइक चेन्स बनकर वोंग लिन की तरफ पियर्स करती हैं। इसी दौरान हूपो कोल्ड टोन में कहता है कि वोंग लिन का बॉडी अब उसका नहीं रहा और जैसे ही सोल बॉडी से बाहर निकलेगी हूपो अपनी टेक्निक यूज करके तमाम सोल फ्रैगमेंट्स पर कब्जा कर लेगा। लेकिन वोंग लिन कामली काउंटर करता है। वो हूपो को बता देता है कि हूपो असल में सोल प्यूरिफिकेशन टेक्निक को सही तरीके से यूज ही नहीं कर रहा क्योंकि बाहर से सीखी हुई सोल प्यूरिफिकेशन कभी भी टेक्निक को फुल्ली कंप्लीट नहीं कर सकती। सिर्फ ओरिजिनल लीनिएज यानी सोल प्यूरिफिकेशन सेक्ट की असली हेरिटेज रखने वाले ही सोल्स को न्यूट्रल और बैलेंस्ड तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं और वो लीनिएज सिर्फ वोंग लिन के पास है। इसका मतलब ये होता है कि वोंग लिन का बॉडी एक ऐसा वेसल है जो सोल्स के कंट्रोल से बिल्कुल फ्री है और उसे इन्फ्लुएंस करना किसी के बस में नहीं सिवाय वोंग लिन खुद के। वोंग लिन यहाँ हूपो को एक और बात समझाता है कि हूपो का ये सपना, ये डिजायर कि वो सोल प्यूरिफिकेशन को अपना बना ले सिर्फ एक इल्यूजन है, ये कभी रियलिटी नहीं बन सकता। लेकिन हूपो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। वो गुस्से में अपनी सोल्स को वापस बुलाने की कोशिश करता है लेकिन यहीं पर सिचुएशन उसके कंट्रोल से निकलने लगती है। यहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल फ्लिप हो जाती है। सोल के फ्रैगमेंट्स जो अभी भी वोंग लिन के साइड पर होते हैं उन्हें देखकर प्रीस्ट पूरी तरह शॉक में चला जाता है। उसकी कंडीशन इतनी डाउन हो चुकी होती है कि अब उसके पास प्रीस्ट के अगेंस्ट फाइट करने की स्ट्रेंथ ही नहीं बचती। प्रीस्ट फिर उसको एक बिटर ट्रूथ बताता है कि जो मेंबर्स प्रीस्ट की मदद कर रहे थे वो असल में एक फेक पावर का यूज कर रहे थे। हाँ, वो पावर टेम्पररीली स्ट्रेंथ इंक्रीज करती थी लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स बॉडी के लिए लीथल थे। इस पावर को यूज करने के लिए लाइफ और लाइफ स्पैन सैक्रिफाइस करनी पड़ती थी। यहीं पे प्रीस्ट खुद भी फील करता है कि उसकी बॉडी साइड इफेक्ट्स की वजह से वीकन हो रही है। जैसे ही बॉडी और वीक होती है वो जमीन पर गिर जाता है। असल में वोंग लिन यहाँ फाइट कंटिन्यू नहीं करना चाहता था, वो बस वहां से निकलना चाहता था। लेकिन वो बॉडी जो अब भी हेट्रेड से भरी होती है वोंग लिन पर लास्ट रिटेलिएशन के लिए अटैक करने की हिम्मत कर लेती है। ये देखकर वोंग लिन तुरंत अपनी असली स्पिरिट बर्निंग टेक्निक एक्टिवेट करता है जो हूपो की सोल्स के साथ कंबाइन हो जाती है। इस फ्यूजन के बाद वोंग लिन के कंट्रोल में 1 बिलियन सोल्स आ जाती हैं। फिर वोंग लिन अपना फाइनल अटैक रिलीज करता है। 1 बिलियन सोल्स मिलकर दक्सा फॉर्म करती हैं और सिर्फ एक ही स्ट्राइक में हूपो को कंप्लीटली किल कर देती हैं। हूपो की डेथ के बाद डार्क साइड का मास्टर बिल्कुल डिसअपॉइंटेड नहीं होता। उल्टा वो हूपो की लॉयल्टी और करेज को एक्नॉलेज करता है। चाहे हूपो अपने कंट्रोल से निकल चुका था फिर भी वो लास्ट ब्रेथ तक फाइट करता रहा। ये देखकर डार्क मास्टर हूपो से इम्प्रेस होता है और साइलेंटली अपनी नजर वोंग लिन की तरफ शिफ्ट कर देता है। उधर वोंग लिन अब डार्क के कोर एरिया की तरफ OTW होता है लेकिन रास्ते में सेलेस्टियल एसेंशन का इफेक्ट धीरे धीरे सरफेस पर आने लगता है। तभी एक मेज अपीयर होता है। इस मेज के अंदर एक फिगर सामने आता है। वो वोंग लिन से माफी मांगना चाहता होता है। नाम थोड़ा ब्लर होता है लेकिन हम उसे पेनेडुआ मो के नाम से जानते हैं। अचानक पेनेडुआ मो अटैक करता है, अपनी डार्क एनर्जी रिलीज करता है जो एक जायंट बोर की शेप बना लेती है। वोंग लिन भी टाइम वेस्ट नहीं करता, डाउट टेक्निक रिलीज करता है। दोनों के बीच वायलेंट क्लैश होता है और इसी क्लैश के दौरान वोंग लिन अपनी डाउ पावर और ज्यादा पुश करता है जो इवॉल्व होकर शैडो नैगा की फॉर्म ले लेती है।
अटैक्स का फुल ऑन एक्सचेंज होता है, लेकिन एंड में वैंग लिन अपर हैंड ले लेता है और एनिमी को पीछे धकेल देता है। पेनेडुआ फिर अपना स्वॉर्ड वेपन यूज करके अटैक इंक्रीज करता है और वैंग लिन भी परफेक्टली स्ट्राइक से काउंटर करता है। ब्लैक डोमेन के अंदर वैंग लिन के कंटिन्यूअस आबादी लेवल अटैक्स ब्लैक एंटिटी को डैमेज कर देते हैं, लेकिन इसी वक्त ब्लैक एंटिटी वैंग लिन की ओवर कॉन्फिडेंस को देखकर उस पर और ज्यादा अग्रेसिवली अटैक करता है। वैंग लिन तुरंत रिस्पॉन्ड करता है, पेनेडुआ की पावर को और एम्पलीफाई करता है जो उसकी डार्क ओरिजिन से आ रही होती है। पेरेंट्स की पावर रिसीव करते ही वैंग लिन इंस्टेंटली ग्रो अप करता है, सिर्फ स्ट्रेंथ में नहीं बल्कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी। उसी वक्त वैंग लिन अपनी पावर का क्लियर अपग्रेड फील करता है, जैसे वो मल्टीपल स्टेजेस क्रॉस कर चुका हो। लेकिन फिर अचानक सेलेस्टियल असेंशन का इफेक्ट दोबारा एक्टिवेट हो जाता है, जो वैंग लिन को और ज्यादा पावरफुल बना देता है। इसी मोमेंट पर वैंग लिन एक एक्सट्रीम डिसीजन लेता है। वो अपने दुश्मन का सामना एक फोरबिडन तरीके से करने का डिसाइड करता है। ये देखकर एनिमी पूरी तरह शॉक में चला जाता है, क्योंकि वैंग लिन सेल्फ डिस्ट्रक्शन के लिए रेडी हो जाता है। जैसे ही वैंग लिन दाउश रिलीज करता है, उसका बॉडी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन डिसअपियर होने से पहले वैंग लिन अपनी फाइनल पावर ब्लैक के कोर की तरफ रिलीज करता है और कहता है कि ये सब उस डिस्टर्बेंस का रिजल्ट है जो तुमने क्रिएट की। उसका अटैक डायरेक्ट ब्लैक पर हिट करता है, जिससे ब्लैक नीचे गिर जाता है। इस सीन में डार्क मेज ज्यादा शॉक नहीं होता, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं होता कि वैंग लिन सिर्फ उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी जान भी दे सकता है। लेकिन फिर डार्क मेज गुस्से से भर जाता है, क्योंकि ब्लैक एक बहुत पुराना और कीमती ट्रेजर था जो वैंग लिन ने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। अपना गुस्सा निकालने के लिए डार्क मेज अमारा रिलीज करता है, जो पूरे एरिया को डार्क एनर्जी से भर देता है और यहीं पर एपिसोड एंड होता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या वैंग लिन मर चुका है? आंसर सिंपल है, नो। अगर वैंग लिन मर जाता तो स्टोरी यहीं खत्म हो जाती। स्पॉइलर अलर्ट, वैंग लिन अभी जिंदा है और वो कैसे सरवाइव करता है इसका फुल एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट एपिसोड में मिलेगा। और हाँ, हमेशा की तरह याद दिलाता है कि ये स्टोरी सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, एक फिक्शनल कंटेंट है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सी यू, बाय।